सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी माली मामलात का हिसाब मांगती है तो इसे हुदूद से तजावुज और अदलिया की आजादी पर कतगन करार दिया जाता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस भी बैठे थे और वो चाहते थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम क्यूरेटिव रिव्यू लगे और उनको फारिग कर दिया जाए। इसीलिए हुकूमत ने काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन वक्त से पहले जारी कर दिया। हल्फ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे कॉजलेस देखकर ताज्जुब हुआ। इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं अपनी दानिश और अकल के मुताबिक बात करूंगा। जब एक बेंच का हिस्सा नहीं था तो मुझे क्यों शामिल किया गया? मैंने एक नोट लिखा जो 8 अप्रैल को वेबसाइट से हटा दिया गया। एतजाज एहसन से कहा कि एतजाज एहसन साहब प्लीज, मैं आपका एहतराम करता हूं, मेहरबानी फरमाकर सुप्रीम कोर्ट को घर ना कहें। ये सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, घर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जारी सर जंग अब तकरीबन खुली और दूबदू जंग में तब्दील हो चुकी है। इसी जंग का असर है कि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 ग्रुप्स बज़ाहिर वाज़े हो चुके हैं। मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रुप को मौजूदा चीफ जस्टिस का हामी ग्रुप या हम ख्याल ग्रुप समझा जाता है, जबकि दूसरे ग्रुप को आने वाले चीफ जस्टिस यानी काजी फाइज ईसा का ग्रुप समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक उजारादारी का मंजर दिखाई देता है, जहां उसूल भी अपने हैं और कानून भी, जहां पर मुल्की कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल दरामद अपने लिए हतक समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी माली मामलात का हिसाब मांगती है तो इसे हुदूद से तजावुज और अदलिया की आज़ादी पर कतगन करार दिया जाता है। कमेटी में रजिस्ट्रार को तलब किया जाता है तो इस पर हुक्म इम्तना आ जाता है। मुकर्ररा यानी पार्लियामान कानून बनाकर चीफ जस्टिस को हासिल इख्तियारात उनके साथी सीनियर जजेस में तकसीम करती है तो इस पर नाराजगी का इजहार किया जाता है। आज़ाद अदलिया पर जद और इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया जाता है और कानून को बनने से पहले इस पर अमल दरामद रोक दिया जाता है। हुकूमत रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करती है तो इस पर अमल दरामद ये कहकर रोक देते हैं कि हुकूमत को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है। इसी इजारादारी का नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस की समाअत ही इब्तिदा में इतराज़ात का शिकार हो गई है। इस केस की समाअत से बात करने से पहले रूनुमा होने वाले 2 वाक़यात इंतहाई अहम हैं। एक वाक़े की रुदात खुद हुकूमती रहनुमा और उनके करीब रहने वाली शख्सियत बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह सुनाते और बताते हैं कि कैसे लाहौर में कुछ जजेस की एक मीटिंग हुई जिसमें एक चीफ जस्टिस भी बैठे थे और वो चाहते थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम क्यूरेटिव रिव्यू लगे और उनको फारिग कर दिया जाए। इसीलिए हुकूमत ने काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन वक्त से पहले जारी कर दिया। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह का दावा अपनी जगह है, लेकिन तस्वीर का एक रुख और भी है और इस पर तनकीद हो रही है। इस वाक़े में 2 सीनियर कानूनदान ज़ाती हैसियत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलते हैं, केसेस की जल्द समाअत की दरखास्त करते हैं, जिसके बाद यकायक उनकी दरखास्त पर 9 रुकनी बेंच बना दिया जाता है और इस केस की समाअत भी मुकर्रर कर दी जाती है। सीनियर कानूनदानों की चीफ जस्टिस से मुलाकातों को मुख्तलिफ माहिरीन यकीनन तनकीद की नज़र से देख रहे हैं। ये अपनी जगह पर है, इस पर तनकीद हो रही है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों के लिए जो बेंच तश्कील दिया गया, इस बेंच के बारे में गुज़श्ता रोज से ऐसी कयास आराइयां की जा रही थी कि यह समाअत से कबल ही टूट जाएगा, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो किसी ऐसे केस को खुद से अलग कर लेंगे जो तनाज़ात का बाइस बने। जैसे खदशात थे, नतीजा भी उसके मुताबिक ही निकला और समाअत की शुरुआत में यह केस तनाज़ात का सबब टूट फूट का शिकार हो गया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने वकीला से कहा कि आपको देख हुई बेंच में मौजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूं। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। हल्फ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे कॉजलेस देखकर ताज्जुब हुआ। इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूं कि 5 मार्च 2023 को न बिल आया था और न ही एक्ट बना था। मुझे ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ। 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने सर्कुलर जारी किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी करना सुप्रीम कोर्ट की वक़्त को जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को मेरा फैसला वापस ले लेती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं अपनी दानिश और अकल के मुताबिक बात करूंगा। जब एक बेंच का हिस्सा नहीं था तो मुझे क्यों शामिल किया गया? मैंने एक नोट लिखा जो 8 अप्रैल को वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी पाकिस्तान का कानून है। मैंने हर नोट अपने साथी से शेयर किया। एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। इंक्वायरी कमीशन को 5 रुकनी बेंच ने काम से रोक दिया। इंक्वायरी कमीशन को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना जवाब मांगा गया। मैं आज इस बेंच से अलहदा हो रहा हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता, मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। इस वक्त तक बनने वाला हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरी राय को यह ना समझा जाए कि मैंने केस सुनने से इनकार कर दिया है। मेरा मौक़िफ़ है कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए।
काजी फाइज ईसा के बेंच से अलहदा होने के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी उनसे इत्तफाक किया और बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से इत्तफाक करता हूं, अगर कल कानून दुरुस्त करार दे दिया गया तो फिर अपील का क्या होगा। जजेस के अलहदा होने पर बेंच उठने लगा, जिस पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस से गुजारिश है कि बैठे रहिए। वकील एतजाज एहसन ने कहा कि यह घर का तनाजा है, जबकि बाहर से लोग हमलावर हो रहे हैं। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एतजाज एहसन से कहा कि एतजाज एहसन साहब प्लीज, मैं आपका एहतराम करता हूं, मेहरबानी फरमाकर सुप्रीम कोर्ट को घर ना कहें। यह सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, घर नहीं है। जजेस के अलहदा होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का मुकम्मल एहतराम है। मेरे दिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद समेत तमाम जजेस के लिए इज्जत और एहतराम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह। दुआ है जो भी फैसला आए हक और इंसाफ के मुताबिक हो। दुआ है जो भी फैसला आए वो लोगों के लिए बेहतर हो। हम इसे देखते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि यह 25 करोड़ आवाम का मामला है। 25 करोड़ आवाम कहाँ जाएंगे। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जब पहले सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होता था उस वक्त आप कहाँ थे। जब 25 करोड़ आवाम का केस आएगा फिर देखेंगे। जिसके तमाम जजेस अदालत से उठकर चले गए। जब जब सुप्रीम कोर्ट में किसी अहम बात होती है तो उससे कुछ फासले पर मौजूद एक और अहम इमारत यानी पार्लियामान में भी एक इजलास बुलाया जाता है, जहां हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे होने वाली कार्रवाई और उस पर अपने एतराज़ात को उठाती है। आज भी जिस वक्त की समाअत जारी थी तो कौमी असम्बली में भी एक धुआंधार सेशन हुआ, जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने इस मामले पर लबकुशाई की और कुछ एतराज़ात भी उठाए। उनका कहना था कि अदलिया से अपील है कुछ तो लिहाज करें, आप लोग जा रहे हैं कोई विरसा छोड़ जाए ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। पार्लियामान के क्या क्रिटिसिज्म हुआ है। हुकूमती वज़रा की तनकीद अपनी जगह, लेकिन देखा जाए तो इस तनकीद का मौका खुद सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों को मुहैया किया, क्योंकि बेंच के टूटने के बावजूद समाअत मुलतवी करने की बजाय बेंच की तश्कील नौ की गई और 7 रुकनी बेंच तश्कील देकर दोबारा समाअत शुरू हुई। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो पहले बता दें। दरख्वास्त गुजार एतजाज एहसन और अटॉर्नी जनरल दोनों ने इस सवाल पर नफी का इजहार किया। बाद पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल का आगाज किया और आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मेरे ख्याल में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का नोटिफिकेशन वापस हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह दुरुस्त है। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 15 मई को कोर कमांडर मीटिंग में कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बयान भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से इस्तफसार किया कि प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, जिस पर लतीफ़ खोसा ने इस बात में सर हिलाया और कहा कि जी प्रेस रिलीज में यही कहा गया है। बाद उन्होंने प्रेस रिलीज पढ़कर सुना दी।